नमस्कार। आज हम बात करेंगे टैरिफ की उस दीवार की जो दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों अमेरिका और भारत के बीच खड़ी है। देखने में तो ये बाजारों की लड़ाई लगती है, पर असल में इसके पीछे इतिहास, राष्ट्रीय गौरव और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी की कहानी छिपी है। तो सवाल ये उठा है कि आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र एक दूसरे के साथ एक कड़वे ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं। अब इस डेडलॉक को ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि यह हालिया तनातनी आखिर शुरू कहाँ से हुई। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सरल लेकिन मजबूत सोच से जिसने अमेरिकी नीति को चलाया। वो सोच ये थी कि अगर किसी देश के साथ व्यापार में घाटा हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो देश हमें हरा रहा है। ये एक सीधा नुकसान है। और बस इसी एक सोच ने एक ग्लोबल ट्रेड वॉर छेड़ दिया। पहले निशाने पर चीन आया और फिर भारत पर अपने बाजार खोलने के लिए जबरदस्त दबाव बनाया गया। लेकिन ये टैरिफ हमेशा से एक हथियार थे क्या? नहीं। दिलचस्प बात तो ये है कि सदियों तक टैरिफ का मकसद अपने बाजार को बचाना नहीं, बल्कि शासकों के लिए पैसा कमाने का एक सीधा साधा तरीका था। पहले तो ये राजा महाराजाओं के लिए सिर्फ एक टैक्स वसूलने का जरिया था, लेकिन धीरे धीरे ये आर्थिक संरक्षण का एक शक्तिशाली हथियार बन गया। और इसका सबसे खराब रूप 1930 के स्मूथ हॉली एक्ट में देखा गया, जिसने दुनिया को इतनी बुरी तरह से प्रभावित किया कि एक नई वैश्विक व्यापार व्यवस्था बनाने की जरूरत आन पड़ी। इस तबाही के बाद दुनिया ने मिलकर GATT और बाद में WTO बनाया। मकसद बिल्कुल साफ था, कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का नियम, जिससे सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो और अतीत की गलतियां फिर न दोहराई जाएं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जब पूरी दुनिया ये नए नियम बना रही थी, तब भारत एक बिल्कुल अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। एक ऐसा संकट जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की व्यापार नीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो संकट था अकाल का खतरा। इस मुश्किल वक्त में अमेरिका ने अपने पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम के तहत मदद की पेशकश की। वो भारत को अपना अतिरिक्त अनाज भेज रहा था। ऊपर से देखने में तो ये एक जीवन रेखा जैसा लग रहा था, लेकिन इस मदद की एक बहुत ही अपमानजनक कीमत थी। रिपोर्ट्स में साफ साफ कहा गया कि जो गेहूं भेजा जा रहा था उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि वो इंसानों के खाने लायक था ही नहीं। पर उस वक्त भारत के पास कोई और चारा भी नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत अपनी ज़रूरत का 40% अनाज अमेरिका से लेने लगा। इस सस्ते आयात के सामने हमारे स्थानीय किसानों का काम धंधा चौपट हो गया। और फिर अमेरिका ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। 1965 की जंग में सप्लाई रोकने की धमकी दी। और यही वो पल था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कसम खाई कि भारत फिर कभी खाने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। तो ये जो पूरी कहानी है ना, यही वजह है कि आज भी भारत अपने किसानों को लेकर इतना ज्यादा सुरक्षात्मक रवैया अपनाता है। तो चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि ये इतिहास आज के इस गतिरोध को कैसे प्रभावित कर रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 48%। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि देश की लगभग आधी आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर या किसी और तरह से खेती से जुड़ी हुई है। तो दांव पर क्या लगा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब मुद्दा आता है कीमत का, जो एक सीधा खतरा है। अमेरिका में सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है। इस वजह से वहां के उत्पाद भारत के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। अब सोचिए, अगर भारत अपने बाजार पूरी तरह से खोल दे तो क्या हमारे किसान इस कीमत की प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें यानी GM क्रॉप्स। ये अमेरिकी कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन भारत में इन पर सख्त पाबंदियां हैं। और इसके पीछे की वजह है इसका बिजनेस मॉडल। एक कंपनी आपको अपना खास GM बीज बेचेगी जो सिर्फ उसी के बनाए केमिकल को झेल सकता है। फिर वो आपको वही केमिकल बेचेगी और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको अगले साल के लिए बीज बचाने से भी रोक देगी। इससे किसान बीज और केमिकल दोनों के लिए एक ही कंपनी पर निर्भर हो जाता है। और भारत ने ये सब खुद BT कॉटन के मामले में अनुभव किया है, जिसकी वजह से ये डर और भी गहरा हो गया है। और मामला सिर्फ निर्भरता का नहीं है, वजहें और भी हैं। धार्मिक भावनाओं से लेकर जानवरों को दिए जाने वाले हार्मोन्स तक जो भारत में बैन हैं।
साथ ही एक बड़ा खतरा है कि जीएम फसलें हमारी देसी किस्मों को खराब कर सकती हैं, जिससे हमारे अपने एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। तो ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि संस्कृति, स्वास्थ्य और पूरी खाद्य सप्लाई चेन की सुरक्षा का सवाल है। तो अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां एक ऐसी शक्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता, और वो एक ऐसी चीज से टकरा रही है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। एक तरफ है अमेरिका, जिसे अपने विशाल कृषि क्षेत्र के लिए एक नया बाजार चाहिए ही चाहिए, और दूसरी तरफ है भारत, जो अपनी खाद्य सुरक्षा पर किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने दबाव डालने के लिए 50% तक टैरिफ लगा दिए, लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि उसने भी डिजिटल सर्विस टैक्स जैसे कदम उठाकर जवाब दिया। नतीजा, मुफ्त व्यापार समझौते की बातचीत पूरी तरह से ठप पड़ गई है। दोनों पक्ष एक तनावपूर्ण आर्थिक गतिरोध में फंसे हुए हैं। तो ये जो टकराव है, ये सिर्फ टैरिफ का नहीं है, ये एक तरफ से आर्थिक दबाव और दूसरी तरफ से राष्ट्रीय अस्तित्व की लड़ाई है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब एक देश का आर्थिक दबाव दूसरे देश के अस्तित्व की लड़ाई से टकराता है, तो पहले कौन झुकता है?